गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि एक इंटरफेस किस तरह के एग्जाम में आते हैं, आपको जो क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे आपको किस तरह के दिए जाएंगे, पेपर मोड रहेंगे, ऑनलाइन मोड रहेंगे, तो वो आपका जो इंटरफेस होता है वो किस तरह रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग आज वो डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको जो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको कोई भी ना चैनल में बता पाएगा या फिर ना कोई इंस्टीट्यूट में बता पाएगा, क्योंकि ये सब आपको कहीं मिलेंगे नहीं। आपको केवल इसी चैनल लर्नर हब में ही मिलेंगे। उसके अलावा मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, उसे मैं आज सॉल्व करूंगा। तो इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जरूर से देखिए, क्योंकि मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट ही टॉपिक पे आज मैं बात करूंगा। तो जैसे देखिए, ये आपका प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चंस के जो पैटर्न है एक्चुअली ये केवल एक्सेल के हैं। ये 2015 यहाँ लिखे हुए हैं, एक्चुअली ये 2017 में एग्जाम हुए थे और सेम टू सेम पैटर्न में आपको जो क्वेश्चंस आए हुए थे 2019 में भी आए हुए थे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है एक्चुअली आपका समझ जाइए कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मिक्स कॉम्बिनेशन था, और क्वेश्चन आपको जो इस बार जो रहेंगे वो भी आपको उसी टाइप से रहेंगे। तो इसे देख लीजिए ये किस तरह से बनेगा और इसमें क्या क्या आपको बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि आपका जो इंटरफेस जो रहेगा वो लॉक रहेगा। बहुत सारे कमांड आपको काम नहीं करेंगे, और वो किस तरह से नहीं करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ये आपको मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ, ठीक है, जैसे इसे मैं यहाँ पर खोल लिया हूँ। ठीक है, ये एक नॉर्मल आप जब खोलते होंगे आपको इस तरह से, ठीक है, आपको आता होगा। यहाँ मैंने क्वेश्चंस भी रखा हुआ है, और आपको जब क्वेश्चंस जो मिलेंगे तो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सेम टू सेम इसी टाइप से, और ये वाले सेक्शन आपको ऊपर में कुछ बनाए हुए रहेंगे और आपको नीचे में बनाने रहेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे कि आपको जो ये इंटरफेस है इसे आपको लॉक कर देंगे। लॉक करेंगे, वो लॉक कहाँ से होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको जब कोई भी सेल में या इस तरह से सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट्स में आपको एक प्रॉपर्टीज देखे होंगे, ये लॉक्ड। ठीक है, तो ये लॉक्ड में आपको बहुत सारा फीचर्स रहता है, जिसे मैं इसे सारे को पहले अनलॉक कर लेता हूँ। आपको बाय डिफॉल्ट लॉक रहते हैं, तो फिलहाल मैं इसे अनलॉक कर लेता हूँ। ठीक है, अनलॉक करने के बाद मैं केवल इस एरिया को, यहाँ से इस एरिया को मैं केवल लॉक करता हूँ। यहाँ से मैं फॉर्मेट में जाके इस एरिया को लॉक करता हूँ, लेकिन ये अभी लॉक हुए नहीं, एक्चुअली ये आपको मल्टीपल फंक्शन में लॉक होते हैं। तो देखिए, आपको जो मिलेंगे आपको इसी तरह से मिलेंगे, लेकिन इसके बाद होता क्या है कि आप यहाँ पर रिव्यू में जाइएगा, यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट सीट मिलेंगे। प्रोटेक्ट सीट में आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं कि क्या क्या लॉक करने हैं, ये सब सारे मैं लॉक कर देता हूँ। ठीक है, आपको इस तरह से रहेंगे। अब जैसे कि ये लॉक कर दिया मैंने इस एरिया को, सॉरी एक सेकेंड, मैंने इस एरिया को यहाँ से लॉक किया है। ये एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने इस एरिया को लॉक किया था, बाकी को मैंने लॉक नहीं किया था। ठीक है, अब इस एरिया में अगर मैं चाहूँ भी कि कुछ एडिट कर दूं तो वो एडिट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मेरे को कर्सर ही अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप कर्सर रख दें। यहाँ पर अगर मैं ऊपर भी जाऊँगा, आप यहाँ देख सकते हैं मेरे एरो की में, अगर मैं ऊपर भी यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तब यहाँ से मैं ऊपर कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। वो मतलब मैं यहाँ क्लिक ही नहीं कर सकता हूँ इस एरिया में, यहाँ मैं क्लिक नहीं कर सकता हूँ, यहाँ से मैं राइट क्लिक करके ये कुछ इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो जो भी मैं लॉक करूँगा वो आपको काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेम टू सेम रहेंगे, और ज़्यादा होंगे तो आपको इस तरह से करके और इसके व्यूज को यहाँ फ्रीज आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ फिलहाल इसे थोड़ा सा अनप्रोटेक्ट करके मैं यहाँ पर इसे फ्रीज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे फ्रीज करके आपको प्रोटेक्ट कर देता हूँ, डाटा प्रोटेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके, एक्चुअली ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेंगे तो आप एक्सेस नहीं कर पाइएगा कि आपको डायरेक्ट अनप्रोटेक्ट, मैंने यहाँ किया अनप्रोटेक्ट हो गए, जैसे यहाँ अनप्रोटेक्ट किया अनप्रोटेक्ट हो गए और फिर प्रोटेक्ट करें, यहाँ पर ये पासवर्ड जैसे कुछ डाला हुआ रहेगा तो आप डायरेक्टली वे में आप वो नहीं कर पाइएगा। ठीक है,
रहेंगे आपको सेम टू सेम। यहाँ आप कर्सर कितना भी चाहिएगा आप नहीं रख पाइएगा, बहुत सारे मल्टीपल आपको काम नहीं करेंगे, जैसे ये सब काम नहीं करेंगे आप, क्योंकि जब आपको नीचे यहीं पर नीचे दिया जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरह से रहेंगे, तो आप अपने समझिएगा कि क्या रहेंगे और क्यों इसको लॉक किया जाता है। तो ये वाले हैं आपको सेम टू सेम, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, वो भी ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन वो आपको ऐसे काम नहीं करेंगे। तो चलिए आज ये देख लीजिए कि आप किस तरह से बनेंगे। मैं डिटेल वाइज बताते जा रहा हूँ, कोशिश कीजिए वीडियो को पूरा देखिए, बहुत अच्छा डिटेल में से मैं आपको बताऊंगा, और जिस तरह से बताऊंगा कहीं नहीं आपको मिलेंगे। पहले ये वाले जो ऑप्शंस वाले हैं आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे हाइड है, ये सब मर्ज हाइड है, ऑटो सम, ये वाले भी आप नहीं कुछ कर सकते। जैसे मान लीजिए 10, 20, 30 ये सब आप यहाँ ऑटो सम निकालना है, ये वाले भी हाइड है, तो ये सब लॉक रहेंगे। आपको जैसा जो इंटरफेस मैंने ये रखा हुआ है सेम टू सेम आपको एग्जाम में आएंगे, और जिस तरह से मैंने रखा हुआ है जैसे कि यहाँ पर ऊपर में, उसी तरह सेम टू सेम आएंगे। आप ये जानिए, आपको जो एरिया खुला हुआ रहेगा केवल आप उसी में एक्सेस कर पाइएगा, अदरवाइज आप एक्सेस नहीं कर पाइएगा। तो आज ये आप जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है कि आपको जो इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है कि आपको इस तरह से बनाना है। यहाँ देखिए मार्क्स दिए हुए हैं सारे के, ठीक है, आपको मार्क्स दिए हुए हैं। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर आपको, बाकी ये क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखिएगा। सबसे पहले बोला गया है ड्रॉ बॉर्डर फॉर ऑल द सेल रेंज A17 से L24, ठीक है। इसे थोड़ा सा मैं छोटा करके आपको, ये वाले मैं हाइड कर देता हूँ, इसे का मैं थोड़ा सा कम ही यूज करूँगा, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कमांड्स का थोड़ा सा ज़्यादा यूज करना, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस भी हो जाएंगे। तो पहला है कि बोला गया है कि ड्रॉ बॉर्डर, और कुछ रेंज बोले गए हैं A17 से L24। तो आप जब इस तरह से नीचे जाइएगा तो आपको यहाँ रेंज दिखाते हैं, ये वाले भी रेंज दिखाते हैं, और ये वाले दिखाते हैं B और ये 21। तो मेरे को कहाँ जाना है A17, तो आप डायरेक्ट यहाँ भी इस तरह से लिख सकते हैं A17, ओके, आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ से जाइएगा तो आपको दिखाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको कहाँ लेना है L24, आप इस तरह से भी कर सकते हैं 24 देन L, आप ऊपर में देख सकते हैं आपको शो करेगा। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब रहा बात कि यहाँ जब होम मेन्यू में जाइएगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। जैसे मेरे को ऑल बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर यहाँ से मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ मेरे को ऑप्शंस क्लिक करने के दे नहीं रहे हैं, क्योंकि इसी सब के कारण होते क्या है, कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि सर ऑल बॉर्डर काम नहीं कर रहे हैं, ये ऑप्शंस काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ जैसे आपको मर्ज सेल है ये काम नहीं करे, ऑटो सम काम नहीं करे, इंसर्ट्स काम नहीं करे, कुछ काम नहीं करे, ऊपर वाले ऑप्शंस मेरे को शॉर्ट कमांड बताइए, शॉर्ट कमांड बताइए। तो यही सब रीजन होता है कि कैंडिडेट फेल करते हैं, और जब फेल करते हैं तो फिर बोलते हैं कि सर मैंने तो ये किया था, वो किया था, ऐसा नहीं हो रहा था, वैसा नहीं हो रहा था, और 60 to 70% कैंडिडेट फेल कर जाता है। तो इसमें करिएगा क्या, राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ फॉर्मेट में जाइएगा। फॉर्मेट में आपको जैसे बाय डिफॉल्ट ये आपको ओपन होंगे या फिर जो भी ओपन होंगे, यहाँ बॉर्डर आप जाइएगा। बॉर्डर में जिस तरह के बॉर्डर आपको लेने हैं क्लिक कीजिएगा, यहाँ इस तरह से कीजिएगा। ये आउटर बॉर्डर के लिए है, ये इनर बॉर्डर के लिए, ठीक है। आप ये करके ओके कीजिएगा, आपको बॉर्डर आ जाएंगे, कोई आई थिंक दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला गया है आपको सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइन द कंटेंट ऑफ कॉलम A17। आपको A17 का ये जो आपको कॉलम ये रहेंगे, आपको इसे क्या करना है, सेंटर अलाइनमेंट करना है, और चेंज द फॉन्ट साइज टू 14। इसके जो फॉन्ट साइज रहेंगे 14 रहेंगे। तो आप फॉन्ट साइज यहाँ से आप भी कर सकते हैं, आप यहाँ से नॉर्मली करके यहाँ 14 कर सकते हैं। और क्या बोला गया है, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। तो सेंटर अलाइनमेंट भी आप इस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ से ये, या फिर आप कंट्रोल ई से भी कर सकते हैं। कंट्रोल ई से ही मैं कर देता हूँ, ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद और इसमें क्या बोला गया है कि मेक इट बोल्ड एंड चेंज कलर, आपको जो कलर है उसको चेंज करने के लिए बोला गया है, जो कि आपको ब्लू के लिए बोला गया है। तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, एंड फॉन्ट का कलर आपको बोला गया है ब्लू, तो आप यहाँ पर कोई भी एक ब्लू ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद इंटर द सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एंड इंक्लूडेड अगेंस्ट ईच रोल नंबर इन द टेबल ए गिवन बिलो। तो ये जो आपको टेबल जो दिया गया है, ये टेबल ए जो दिया गया है, आपको सेम टू सेम आपको टाइप करने हैं, आपको यहाँ पर टाइप करने हैं, ठीक है। तो अब रहा बात कि आप किस तरह से कीजिएगा, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट तो पहला बात होगा नहीं, कॉपी पेस्ट करना भी नहीं है। तो इसे आपको सेम टू सेम टाइप करने हैं। तो पहले मैं आपको सेम टू सेम आपको टाइप कर देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको सारा बताता चलूँगा, ठीक है, वो क्या किस तरह से होगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने टाइप कर दिया है टोटल। आपको उसके अलावा इसमें जो जो होते हैं उसे मैं आपको डिटेल में आपको बताता चलता हूँ, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगते टाइपिंग के, तो मैं इसे थोड़ा सा फास्ट करके कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको ये जो है आपको मैक्सिमम जो मार्क्स हैं आपको नीचे वाले हैं, और नीचे वाले में क्यों है वो आपको वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो जैसे नेक्स्ट आ जाइए, हाँ यहाँ पर बोला गया है अप्लाई ऑल द इनबिल्ट फंक्शन। आपको इनबिल्ट फंक्शन जो रहता है कि फॉर्मूला जो आप लगाने के लिए रहता है, टू अचीव द डिजायर रिजल्ट टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जो भी आपको क्वेश्चन का जो आंसर दीजिएगा जो आप नीचे, उसको आपको इनबिल्ट जो फंक्शन होते हैं जिसे आप फार्मूला कर सकते हैं, आपको उसी के बिहाफ में देने हैं। और यहाँ साफ साफ एक चीज बोला गया है, 0 मार्क्स शेल बी अवॉर्डेड फॉर द आंसर द क्वेश्चन नंबर 4 to 9। यहाँ से नंबर 4 to 9 के लिए जो बोला गया है, विदाउट यूजिंग द एप्रोप्रिएट इनबिल्ट फंक्शन। अगर आप 4 से 9 ये वाले से ये वाले अगर आप फंक्शन नहीं लगाइएगा तो आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा, मतलब डायरेक्ट आपको खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, आप इतना काफी है। देखिए सबसे पहले बोला गया है कि कैपिटल करना है और ऑल लेटर इन द कॉलम A7। आपको ये वाले जो A17 ये वाले जो कॉलम है, आपको ए वाले आप यहाँ से सेलेक्ट नहीं कर पाइएगा। पहला चीज आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको सारे को कैपिटलाइज करने हैं। तो आपको वही है कैपिटल वाले जो फॉर्मूला है। अगर इसमें आपको मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डायरेक्ट कैपिटल में करके लिखिए, क्योंकि यहाँ से जो लिखना है आपको कैपिटल में करके नहीं लिखिए। देखिए कैपिटल का एक फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ एक छोटा सा एक राम लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ फॉर्मूला होता है, अपर केस, लोअर केस एंड मिक्स केस। तो वो किस तरह से काम करता है, अपर के लिए UPPER अपर इस तरह से करके, और जो रेंज है आप इस तरह से करके आप इंटर कीजिएगा तो आपको ये अपर केस में आ जाएंगे। ठीक है, सेम आपको है इक्वल टू लगाइए, लोअर ब्रैकेट ओपन सेल रेंज देन इंटर, ये आपको लोअर में आ जाएंगे। अगर जैसे ये इस तरह से रहते तो आपको लोअर में आपको कन्वर्ट हो जाते हैं। सेम चीज के हैं इसी के। एक होते हैं प्रॉपर में होते क्या है कि आपको जो पहले जो लेटर रहते हैं वो केवल बड़े होंगे, बाकी आपको छोटे रहेंगे। बाकी जब आप यहाँ पर जब आप टाइप कीजिएगा यहाँ पर आपको सारा दिखाएगा जो सजेस्ट करता है, तो आप उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं प्रॉपर लगा देता हूँ और इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ आपको इस तरह से। तो आपको देखिए बड़ा जो है केवल एक कैरेक्टर वो केवल बड़ा हुआ, बाकी आपको छोटा है। तो सेम यहाँ आपको वही चीज़ करना है, लेकिन आपको यहाँ का जो डाटा है यहाँ सेलेक्ट तो ऐसे होंगे नहीं, तो आपको किस तरह से कीजिएगा, तो ये वाले लगाने हैं। मैं यहाँ पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये लेकिन आपको कोई सेल का रेफरेंस से ही आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको इक्वल टू लगाने हैं, और आप यहाँ से क्लिक तो कर नहीं सकते हैं, तो आपको फिर भी लगाने तो हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर UPPER अपर, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, और जो सेल के नंबर हैं जैसे कि कौन सा नंबर A3, तो आप डायरेक्ट A3 लिखिए, A3 लिखिए, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। ठीक है, ये अपर केस में आ गए, आपको ये अपर केस में करने थे। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक फंक्शन की आप यहाँ से भी अनेबल कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ से अनेबल करके भी आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, इसे भी मैं डिटेल्स में बताऊँगा। तो अब देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि क्योंकि ये भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। क्योंकि जब चारों तरफ से अगर लॉक रहेंगे, आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, आपको टोटल आपको फार्मूला से ही करना है, तब आपको वो सब बहुत काम आएगा। तो नेक्स्ट आपका देख लीजिए, पुट द करेंट डेट इन द कॉलम L17 इन जो फॉर्मेट दिए गए हैं DDMMYY। तो ये क्या बोले गए हैं कि L17, तो डायरेक्ट आप L17 खोजिए। जैसे ये L है, ये 17 है, तो आपको ये सेल है, इसमें आपको करेंट डेट, तो जैसे मान लीजिए आज का डेट है, आज है 9th होगा, तो 09/month/2020। ठीक है, जैसे मैं यहाँ इंटर मारूंगा इसके डेट के फॉर्मेट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, डेट के फॉर्मेट चेंज हो गया, लेकिन मेरे को तो लिखना है इसी फॉर्मेट में।
अब रहा बात आप कीजिएगा क्या, यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट इस तरह से करते हैं। यहाँ से आपका जैसे मान लीजिए जनरल में रहेगा तो आपको तो इस तरह से रहेंगे, लेकिन अगर जनरल में नहीं रहेंगे तो आपको डेट वाले में तो शॉर्ट डेट कीजिएगा तो आपको इस तरह से आएंगे। अब रहा बात कि आप राइट क्लिक करके यहाँ पर आप कीजिएगा तो इसमें भी आपको जो ऑप्शंस जो रहते हैं यहाँ पर, जो आपको डेट वाले ऑप्शंस यहाँ पर से जनरली किया जाता है कि यहाँ से आपको करने का रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ कीजिएगा तो आप उस सेम फॉर्मेट जो आपको यहाँ दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर जो फॉर्मेट दिए गए हैं आप खोजते खोजते थक जाइए, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको जो स्लेस लगाना है तो आपको जैसे ये देखिए यहाँ पर जैसे है तो 14 है, मार्च है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, तो आपको तो सेम फॉर्मेट में लिखने हैं, वहाँ पर जब दे दिए हैं तो आपको लिखने हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जाइए कस्टम में, ठीक है। कस्टम में जब जाइएगा तो यहाँ पर आपको कुछ कुछ सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना है। आप इसे यहाँ पर कर्सर रखिए और इसे कीजिए डिलीट, ठीक है। ये जो टाइप है यहाँ पर कीजिए डिलीट। आप नॉर्मली यहाँ पर टाइप कीजिए DD/MM/YYYY। ये एक्चुअली फॉर्मेट आपको तब भी काम आएगा जब आप छोटा लिखना है कि DDMM करके भी लिखना है, जो भी आप लिखिएगा उसी फॉर्मेट में आएंगे, और जिस तरह से स्लेस दीजिएगा आपको उस फॉर्मेट में आएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सिंपल भी दिखा रहे हैं आपको ये, क्योंकि आपको इसी फॉर्मेट में करने थे। तो आपको वो कस्टम में जाके आप यहाँ जाइएगा, तब आप यहाँ जब क्लिक कीजिएगा तो ये आपको चेंज हो जाएंगे। अदरवाइज आप सर पटकते रहिए, आपको इस फॉर्मेट में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। ये सब जो आपको ट्रिक है ना, आपको ये मैं बता देता हूँ, ये गारंटी के साथ बता देता हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और इस तरह से जब क्वेश्चंस आएंगे आपको, जब जाइएगा यहाँ लॉक, वहाँ लॉक, वहाँ लॉक, ऑटो सम लॉक, ये लॉक, वो लॉक, तो आपको क्या करना है आपको तो समझ में आएगा नहीं। और उसके बाद यहाँ पर जो साफ साफ लिखे हुए हैं कि आपको 0 मार्क्स शेल बी अवॉर्डेड फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन 4 to 9 विदाउट यूजिंग द एप्रोप्रिएट इनबिल्ट फंक्शन। तो आपके इनबिल्ट फंक्शन वही होते हैं कि आपको जो भी है फॉर्मूला से आपको करने हैं। तो एक आपको ये हुआ, लेकिन इसमें भी जो मैंने डेट लिखा तो ये भी अगर आप बोलिएगा तो ये भी आपको सही नहीं है, ठीक है। ये आपको मैंने थोड़ा सा बताने के लिए किया कि आपको इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया है फंक्शन से लिखना, ठीक है। तो फंक्शन से आपको किस तरह से आएगा, इसे मैं करता हूँ डिलीट। फंक्शन से एक ऑप्शन से ये कि आप यहाँ से जाके फॉर्मूला में जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ से भी फॉर्मूला में जा सकते हैं। जब इस यहाँ फॉर्मूला में जाइएगा आप यहाँ कीजिए डेट, ठीक है। जब क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा, जैसे टेक्स्ट हुआ, टेक्स्ट में आपको बहुत सारे रहते हैं। उसके बाद फिर ये क्या कहते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग है तो उसके अंदर बहुत सारे रहते हैं। तो इस तरह से जैसे डेट एंड टाइम के अंदर आपको डेट मिलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप यहाँ ऑल में हैं, आपको नहीं पता है किसके अंदर क्या मिलेंगे, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट डेट लिखिए और गो कीजिए। आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो सबसे ऊपर है आपको रिकमेंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ जब मैंने डेट लिखा तो ओके किया, आपको यहाँ पर इस तरह से आ रहे हैं। तो इस तरह से आ रहे हैं, आपको ईयर डालने हैं 2020, ठीक है। मंथ डालने हैं 06 और डेट डालने हैं 09। आप इस तरह से जब डालिएगा तो एक्चुअली इसे मैंने फॉर्मेट कर रखा था, नहीं तो आपको उसी तरह से शो करते, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने डेट चलिए डेट यहाँ आ गया, इसे डेट लिया, यहाँ पर 2020, यहाँ 06, यहाँ 09, जैसे ये लेता तो यहाँ पर आपको इस तरह से, तो आपको फाइनली उस तरह से जाके आपको कन्वर्ट करना पड़ता जो मैंने बताया। तो चलिए ये आपको कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, ज्वाइन द फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तीनों आपको ज्वाइंट करने के लिए बोला गया है। जैसे कि आपको ये जो नाम है, आपको करना क्या है कि आपको तीनों एक ही सेल में लिखने हैं। तो वो आप किस तरह से कीजिएगा, इसका भी 2-3 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस है कि जैसे मान लीजिए कि राम कुमार, इसको मैं छोटा में थोड़ा सा लिख लेता हूँ क्योंकि इसमें और भी एक चीज़ मैं आपको कंटिन्यू बता दूंगा, ठीक है। कुमार यादव, एक ये मैंने लिखा। एक ऑप्शन ये है कि आप इस तरह से क्लिक करके आप इक्वल टू लगाइए, एक इस तरह से लगाइए, एंड का जो साइन आता है ये लगाइए, उसके बाद फिर दूसरा आप ये लिखिए, उसके बाद फिर एंड का साइन लगाइए, और तीसरा इस तरह से लगाइए, ठीक है। आप इंटर कीजिएगा, सारे एक जगह आ जाएंगे। लेकिन ये एक्चुअली जो आप कर सकते हैं जबरदस्ती वाला फॉर्मूला हुआ। आप इसमें चाहिए तो आप एडिट कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ स्पेस देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो ज्वाइंट करना है उसमें आपको स्पेस रहने चाहिए फर्स्ट, और उसके बाद उसके अलावा भी उसमें कुछ कुछ बोला गया है। देखिए रोल नंबर स्पेस इन बिटवीन
2। तो आपको आप स्पेस लगाना है तो आप इस तरह से करके आप स्पेस देके इस तरह से, और यहाँ पर आपको फिर से एंड का सिंबल देना है, आप ये कर सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ करनी है, आपको इस तरह स्पेस देके ये, तो आप इस तरह से भी करके लिख सकते हैं। कुछ यहाँ पर मैंने एंड नहीं दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ये भी आपको हो जाएंगे। लेकिन ये आपको सही तरीका नहीं है, आपको ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको इसका जो आपको कमांड रहता है, आपको रहता है क्या है, देखिए क्या है, CONC कोंकटा नेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। आपको CONC कीजिएगा, आपको ये आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा। तो इसमें होते क्या है कि ये सारे को मर्ज करने के लिए मेन जो कमांड होता है आपको यही रहते हैं, ठीक है, NATE। आप जब इसे करके ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो आपको पूछे, जैसे कि जब आप इफ एंड का फॉर्मूला लगाते थे तो ब्रैकेट जैसे ओपन करते थे आपको 1 2 3 आपको पूछते थे, आपको सेम चीज़ है यहाँ 1 पूछे, आपको सेकंड पूछेंगे तो सेकंड मेरे को क्या करने हैं कि आपको बीच में स्पेस लगाने हैं। तो स्पेस के लिए मैंने पिछली बार जो लगाया था यहाँ इस तरह से करके ये लगाया, तो एक आपको ये पार्ट हुए, दूसरा ये पार्ट हुए, तीसरा में मेरे को ये देने हैं, चौथा में मेरे को क्या देने हैं, स्पेस देने हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर पांचवा में फिर ये वाले देने हैं, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट बंद कीजिए, आपको ये सही से हो जाएंगे। तो एक्चुअली आपको सेम चीज़ करनी है। आपको यहाँ पर आपको जब ज्वाइन करने के लिए बोला जाएगा तो ये फॉर्मूला है, आपको जब भी लगाना है ये लगाना है, वो लगाइएगा। अगर एज ए टीचर अगर मैं अगर कॉपी चेक करूँ, अगर आपको उस तरह का फॉर्मूला रहेगा तो मैं 0 का 0 दे दूंगा, क्योंकि आपको जो ज्वाइंट करने का जो फॉर्मूला है आपको ये फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए कि आपको और क्या बोला गया है कि स्पेस बिटवीन 2 सेल, और उसके बाद बोला गया फर्स्ट लेटर ऑफ ईच नेम इनटू लोअर केस। जैसे इसमें लोअर बोला गया है, लेकिन यहाँ फर्स्ट केस जो है अपर, यहाँ एग्जाम्पल में लाइक यहाँ दिया गया है कि एग्जाम्पल ये करने के लिए कि पहला सारा का कैपिटल है, और फिर फॉर ये भी कुछ दिया गया है अपर केस में। तो एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि वो किस तरह से होगा। जैसे कि यहाँ मैंने बताया था लोअर अपर तो इक्वल टू लगेंगे, और सेम कि जिस सेल को आपको करने हैं इक्वल टू लगेंगे, अपर लगेंगे, अगर अपर करने हैं तो अपर, लोअर करने हैं तो लोअर, और मिक्स करने हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा रहेगा तो प्रॉपर। तो यहाँ पर आपको जो भी करने रहेंगे आपको वो ऐड कर सकते हैं। और ऐड किस तरह से कर सकते हैं, मैंने पिछले बार भी बताया हुआ था कि आप मल्टीपल फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे एक फार्मूला के अंदर एक। हाँ, तो आप यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्रॉपर लिखूँ, ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर इस तरह से अगर लिखूं और ब्रैकेट ओपन करूं, और एक ब्रैकेट मैं यहाँ ओपन किया हूं, एक यहाँ किया हूं, तो उसी की तरह मैं यहाँ एक और ले लेता हूँ क्लोज, क्योंकि एक यहाँ के लिए थे और एक यहाँ के लिए। जब मैं इसे इंटर करता हूँ, आप देखिएगा ये लोअर केस में थे तो ये सारे आपको प्रॉपर केस में आ गए। तो आपको इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको अपर करने हैं तो आप यहाँ पर अपर लिखिएगा तो आपको अपर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने मल्टीपल फार्मूला क्या लगाया है कि एक ज्वाइंट करने के लिए लगाया है, और इसके ऊपर आपको अपर लगाया है, क्योंकि इसमें आपको वही चीज़ बोले गए थे। तो ये सब जो डिटेल से है ये आप समझ जाइए कि आपको दिए जाएंगे, और आपको जो फंक्शन काम नहीं करेंगे तो आपको समझ जाइए क्या होगा। तो यहाँ पर आपको फुल नेम लिखने थे, ठीक है। और जो फार्मूला यहाँ पर आपका लगाया हुआ है सेम आपको, तो मैं डायरेक्ट यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, आप तो समझ गए होंगे ही। तो सेम चीज़ मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ का जो यहाँ पर आपको रेंज तो खैर चेंज करने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ से आपको रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपको आई थिंक समझ में तो आ गया होगा। इसे मैं थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट इसे ड्रैग कर देता हूँ। ये भी फॉर्मूला लग गए, ये आपको ये सेक्शन आपको कंप्लीट हो गया। आई थिंक इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो बोला गया है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और आपको कुछ और एक चीज़ आपको बढ़िया सा चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा भी बहुत सारा मेहनत लगता है, क्योंकि मैं भी रात में वीडियो इसका भी शूट कर रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब मैं भी हूँ। और बाकी जो अगर ज्वाइन करके सेट्स लेना चाहते हैं वो भी मैं प्रोसेस बता दूंगा किस तरह से है, क्योंकि मेरा भी जो टारगेट है कि आप लोगों को किसी भी तरह से पास करवा ही देना। इस बार हो सके कि उड़ीसा का थोड़ा सा रिजल्ट में चेंजेस भी करवा दूं, क्योंकि
हमेशा से ऐसा देखा जाता है कि 60 to 70% कैंडिडेट फेल कर जाते हैं, और यही सब रीजन है क्योंकि आपका इतने डिटेल से नहीं जान पाते हैं कि करना क्या है। चारों तरफ से लॉक रहते हैं, ये वो पूरे लॉक रहेंगे, और जब साफ साफ लिखा हुआ रहेगा कि आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ये नहीं दिए जाएंगे अगर आप ये नहीं कीजिएगा, तो आप वो जाहिर बात है फेल होइएगा ही होइएगा, क्योंकि चारों तरफ से लॉक रहते हैं। क्योंकि मेरे से जो कैंडिडेट जुड़ते हैं कहते हैं सर मैंने 2 बार दिया, 3 बार दिया, मैं बार बार फेल हुआ। इस बार मैं चाह रहा हूँ कि आपको किसी तरह भी पास करवा दूँ, आपको किसी तरह भी मतलब कि स्किल टेस्ट में फेल नहीं होने दूंगा, ये मैं आपको ये बोल सकता हूँ। और रहा बात आप जो जुड़िएगा, जो मेरे से जुड़ रहे हैं, बस उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी तरह से मुझे रिजल्ट दीजिए। आपको अगर किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम आ रहे हैं आप मुझे बोलिए, मैं उसका पूरा नोट्स दूंगा, जितनी भी हो सकता है सारा आपको नोट्स हुआ चाहे सेट्स हुआ उस रिगार्डिंग जिस सेक्शन में, जैसे टेबल में प्रॉब्लम आ रहा है टेबल वाले बोलिए, मैं टेबल के दूंगा, फॉर्मूला वाले किसी तरह भी आपको दूंगा, सारे दूंगा, जो भी आपको कुछ भी बेनिफिट करेगा सारे दूंगा। लेकिन मेरे को बस आप रिजल्ट दीजिए, रिजल्ट दीजिए। रिजल्ट के लिए आपको जो चाहिए होगा, जिस तरह का फॉर्मूला नोट्स सेट्स आपको जो चाहिए होगा दूंगा, जब तक आपको एग्जाम रहेगा तब तक दूंगा, बस मेरे को रिजल्ट चाहिए। अब रहा बात, देखिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपको बोला गया है यहाँ पर, आपको देखिए नेक्स्ट आपको 7th नंबर, ठीक है। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया, नहीं समझ में आया वो बोलिएगा, मैं बना दूंगा और डिटेल से। यहाँ पर नेक्स्ट बोला गया है कैलकुलेट टोटल मार्क्स सिक्योर बाय द कैंडिडेट अंडर कॉलम जे। तो आपको इसमें क्या करने हैं, टोटल मार्क्स करने हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है वो देखिए। बाय टेकिंग इनटू अकाउंट the marks of only those subject in which the marks scored in equal or more than 30। मतलब कि आपको जो मार्क्स रहेंगे वो अदरवाइज मोर देन 30 रहेंगे या 30 रहेंगे। जैसे कि आप एक चीज छोटा सा आपको बता देता है, एक्चुअली ये मैंने प्रीवियस बताया हुआ था, लेकिन मेरे को पता है आप लोग तो भूलने का आदी हैं, आप लोग भूल ही जाइएगा। खैर इंसान है तो खैर भूल ही जाइएगा, वो कोई बड़ा बात नहीं है। जैसे देखिए मेरे को एक छोटा सा मैं 20, 26 एंड 32, ठीक है। अगर मेरे को इसे सम करना है तो आप इक्वल टू इस तरह से आप करते होंगे, आई थिंक इसमें कोई ये नहीं है, आप इक्वल टू इस तरह से करते होंगे। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि आपको उसी को सम करने हैं जिसका वैल्यू मोर देन 25 है, ठीक है, 25 या मोर देन 25 दोनों ले लीजिए। तो आपको जिसका वैल्यू 25 हो या 25 से अधिक हो, केवल मेरे को उसी को सम करना है, ये 3 में से, ठीक है। तब आप क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट इस तरह से कर नहीं सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ के भी आप लिख नहीं सकते। तो उसका क्या फार्मूला आता है, सम इफ, ठीक है। सम इफ जैसे डालिएगा आपको रेंज पूछेगा कि आपको किस रेंज से, आपको इस रेंज से देना है। क्राइटेरिया फिर नेक्स्ट पूछा जाएगा, तो क्राइटेरिया आपको क्या देना है, तो मैंने कहा कि जो भी वैल्यू 25 से अधिक होंगे उसी को मेरे को जोड़ना है। तो उसके लिए आपको क्या है, आपको इन्वर्टेड कोमा ऑन करने हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाने हैं, जिससे कंपेयर करने जो 25, तो 25 देन इन्वर्टेड कोमा क्लोज देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। जैसे आप इसे कीजिएगा आप यहाँ देख सकते हैं ये आपको 52 आउटपुट कर रहे हैं, क्योंकि ये मोर देन जो 25 थे आपको उसी को, तो ये दोनों थे, आपको ये दोनों को काउंट किए। अब देखिए एक चीज़ और, ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आप लोग कभी कभी फंसते होंगे कि सही हुआ नहीं हुआ, तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर नीचे दिखाएंगे कुछ, यहाँ जैसे एवरेज दिखा रहे हैं, काउंट दिखा रहे हैं, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा और भी बहुत सारे आएंगे जी, मैक्सिमम मिनिमम। तो आप अगर कन्फ्यूजन हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ बड़ा डाटा है कि सही से नहीं है, तो आप जैसे यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपको सम दिखा रहे 58, मतलब सही है, क्योंकि यही जो डाटा है उसे कैलकुलेट किया गया है, अब बाकी इसे छोड़ दिया गया क्योंकि वो लेस देन 25 है, ठीक है। सेम चीज आपको यहाँ पर करना है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है आपको उसी को कैलकुलेट करना है, टोटल मार्क्स जिसका मार्क्स जो ऑब्टेन है वो मोर देन 30 है या 30 है, 30 भी रहेंगे तब भी चलेंगे। और यहाँ पर एक चीज मैंने यहाँ पर कुछ डाटा जो लिया है वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू जो लिया है तो थोड़ा सा डेसिमल के बाद लिया है। ये भी मैंने क्यों लिया ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहा ना इसमें बहुत सारे आपको डिटेल हैं, इसमें आपको ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से दिया गया, इसमें बहुत सारे चीज़ दिए गए हैं। और इसमें कैंडिडेट का इसलिए थोड़ा सा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई भी किए थे। तो जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला लगा रहा हूँ क्या, सम इफ का।
सम इफ, ठीक है। रेंज मैं सेलेक्ट कर रहा हूं यहां से इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्राइटेरिया क्या देना है कि मोर देन 30 या फिर 30, ठीक है। यहां आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया था, आई थिंक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। आप जब इस तरह से करते होंगे तो इसमें तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, डेसिमल या इंक्रीज डिक्रीज वाले यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ कुछ ऑप्शंस ओपन रहेंगे, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आई थिंक दिक्कत नहीं होगा आपको टोटल मार्क्स निकालने में। उसके बाद यहाँ देख लीजिए कि ये आपको कंप्लीट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया है, राउंड ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ ईच रोल नंबर, जो रोल नंबर के वाइज जो दिए गए हैं उसके सारे को आपको राउंड ऑफ करने हैं। और उसके बाद अप टू 2 डेसिमल डिजिट अंडर कॉलम के। तो ये कॉलम में आपको क्या करने हैं कि जो ये वैल्यू है इसको राउंड ऑफ करने हैं। राउंड ऑफ आप तो समझते ही होंगे, नहीं समझते होंगे तो मैं बता देता हूँ। जैसे राउंडेड टोटल, ठीक है। जैसे कि देखिए राउंडेड में होता क्या है, जैसे कि आप कभी भी कुछ सामान खरीदते होंगे तो मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट का दाम है 50 रुपीज 80 पैसा, ठीक है। तो जब आपको, या 82 पैसा में इसे कर देता हूँ 82 पैसा, ठीक है। तो जब आप कुछ भी सामान खरीदते होंगे तो चाहे आप अगर पेमेंट करते हैं तो आपको डायरेक्ट तो आप 50.82 देते नहीं हैं, आप देते हैं एक्चुअली 51 रुपीज, ठीक है। क्योंकि वो राउंड ऑफ जब किए जाते हैं तो आपको अगर मोर देन 0.5 से ज़्यादा रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो अगला जो नंबर रहेंगे उसमें आपको फुलफिल हो जाते हैं, ठीक है। आई थिंक वो राउंड ऑफ आपको उतना दिक्कत नहीं होता होगा। लेकिन ये जो है आपको एक्सेल शीट में आपको जब यहाँ आपको 100 भले कर रहे हैं, लेकिन ये आपको मतलब कि कैलकुलेट जब आप लंबा डाटा कीजिए या कुछ करेंगे ये आपको रहेंगे ही रहेंगे, ये आपको रहेंगे ही रहेंगे। आप ये नहीं कि आप उसे डिलीट कर दिए, के लिए आपको यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। अब रहा बात की यहाँ पर बोला गया है कि आपको राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट तक के बाद वाले सारे राउंड ऑफ करने हैं। और उसके बाद ये जो टाइटल जो दिया जाएगा वो राउंडेड टोटल दिया जाएगा, और वो भी बिल्ट इन फार्मूला, ठीक है। इनबिल्ट फार्मूला जो रहेंगे आपको। तो इसमें एक चीज मैं और बताना चाह रहा था, देखिए एक्चुअली मैं डायरेक्टली यहाँ से ऊपर से लूँगा तो आपको ऊपर से ही उड़ जाएंगे, इसलिए मैं ऊपर से इसे मैं थोड़ा सा ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ ऑन कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको कुछ सिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने 56 पॉइंट समथिंग लिया। यहाँ पर फिर मैंने एक सेकंड इतना समथिंग ये लिया, और उसके बाद फिर मैंने एक और डाटा लिया, ठीक है, ये लिया। अगर मेरे को इसे सम करना है, ठीक है, इक्वल टू सम, इस तरह से करके मैं ये तीनों को सम कर लिया, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक आपका डेसिमल जो आता है, आप यहाँ से क्लिक करके आप इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कम ज़्यादा कर रहे हैं तो आपका, मैंने कहा था कि आपका केवल हाइड और ये होता है, आप इस तरह से करके आप कर सकते हैं। और ये जैसे कि मान लीजिए लास्ट 6 है तो ये आपको 80 ये आपको हो जाएंगे, ठीक है। तो आप एक ये रहते हैं। और दूसरा राउंड करने का, तो राउंड में होता क्या है कि आपको जो है वो कंप्लीट राउंड हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको वो रह जाएंगे। तो उसमें भी कुछ कुछ फॉर्मूला और आते हैं कि आपको किस तरह से करना रहता है। तो पहले मैं आपको राउंड निकाल लेता हूँ, आपको उसके रिगार्डिंग आपको समझा देता हूँ। जैसे जब इसे क्लिक करता हूँ अब रहा बात कि आप खोजिए कहाँ, जैसे ढेर सारा रहेंगे तो, क्योंकि ये मैंने रिसेंट में आपको दिखा रहे हैं, जैसे ऑल रहेंगे तो आपको इस तरह रहेंगे। फार्मूला बहुत रहते हैं, आप खोजिए कहाँ। तो सबसे बेस्ट उपाय यहाँ पर रखिए, यहाँ पर राउंड क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। यहाँ आपको राउंड दिखाएंगे, यहाँ ओके कीजिए, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि कौन सा नंबर को करना है, तो रेंज इस तरह से मैंने यहाँ पर जैसे लिया तो ये आपको सेलेक्ट किया। यहाँ देखिए फॉर्मूला, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से जा सकते हैं। तो इसे किया, और आपको कितने बोले गए थे, अप टू 2 डिजिट। तो आप यहाँ 2 कीजिएगा तो आपको क्या आएंगे कि यहाँ पर सैंपल कुछ दिखाएंगे। जब ओके कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपको किस तरह से बनेंगे। आप यहाँ पर देखिए, आप एक चीज़ ये नोटिस कीजिएगा कि आपने यहाँ पर डेसिमल यहाँ इंक्रीज या डिक्रीज किया था, तो आपको इंक्रीज कर रहे थे तो जो इसके बाद वाले भी हैं वो भी बन रहे हैं। लेकिन इसमें आप कितना भी कीजिएगा, आपको इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ,
आप कितना भी कीजिएगा लेकिन वो आपको 2 ही तक लेंगे और उसके बाद जो रहेंगे उसको राउंड ऑफ कर देंगे। अगर आप यहाँ पर जैसे ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया था इसमें अगर आप 0 कर देंगे, यहाँ पर अगर 0 कर दीजिएगा तो आपको पूरा राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये पूरे कर देंगे। आपको जितने करने रहेंगे राउंड ऑफ आपको उतने ही कीजिए। जैसे 1 अगर मैं कर दूंगा तो आपको केवल जो डेसिमल के बाद 1 आएंगे 1 डिजिट तक लेंगे और बाकी आपको 0 कर देंगे। चाहे आप यहाँ से इंक्रीज कीजिए या कुछ कीजिए आपको नहीं होगा। और ये वाले जो रहते हैं ये आपको केवल शो और हाइड के लिए, तो आपको यहाँ से नहीं लगाना है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि जो भी आपको लगाना है आपको फार्मूला से लगाना है। और यहाँ भी उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि जो राउंड ऑफ जो करने हैं आपको इनबिल्ट फंक्शन से करने हैं। तो इनबिल्ट फंक्शन आपको यही होते हैं, आपको ये हुए या फिर यहाँ से आप जाके ये होते हैं। तो रहा बात आपको यही करना था, यहाँ से आपको अप टू 2 डिजिट लेना था। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से हो गया। आपको डेसिमल इंक्रीज डिक्रीज कीजिए वो डजेंट मैटर। तो यहाँ पर आ जाइए, सेम चीज़ अब यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको सेम चीज़ करना है। तो सेम किस तरह से कीजिएगा, इक्वल टू यहाँ पर कीजिएगा, राउंड यहाँ आ गए हैं। चलिए ठीक है, यहाँ से आपको रेंज लेने हैं तो आपको इस तरह से रेंज ले लीजिएगा। और अप टू 2 डेसिमल लेना है तो आप इस तरह से करके यहाँ ये आ गए। बस यही दोनों में अंतर है। बाकी जैसे अगर मान लीजिए ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से दिखाएंगे तो हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी दिखा रहे हैं तो इसमें आपको कुछ करने नहीं थे। इसमें तो आपको जो सम के लिए बोले गए थे कि मोर देन 30 रहेंगे तो आपको उस तरह से रहने चाहिए। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाइए, आपको क्या और बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला गया है कि ये आपको 8 नंबर कंप्लीट हो गए। उसके बाद 9th नंबर जो बोला गया है, मार्क द कैंडिडेट हु हैव स्कोर मोर देन 30 एंड एबव मार्क्स, जो 30 या 30 से ज़्यादा जो मार्क्स लाए हुए हैं इन ईच सब्जेक्ट। आपको इस सब्जेक्ट में मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में जो 30 या 30 से अधिक मार्क्स लाए हुए हैं उसको मार्क कीजिए, मार्क एज क्वालिफाइड एंड अदर एज डिस्क्वालीफाइड। तो इसमें सेम है कि पास एंड फेल करना है। और यहाँ अंडर कॉलम L तो आपको इस कॉलम में करना है और क्या करना है कि जिसका मार्क्स मोर देन 30 या 30 रहेगा, और वो भी बोला गया है इच सब्जेक्ट, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर आपका रहना चाहिए तभी आप पास कीजिएगा, अदरवाइज आप कर दीजिएगा फेल। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं डिक्रीज कर लेता हूँ और इसमें फॉर्मूला में लगा देता हूँ। क्या फॉर्मूला लगेंगे आप अगर आप जान रहे होंगे तो बता सकते हैं कमेंट में। देखिए आपको क्या करना है कि कंपेयर करना है, इफ़ लगाना है सबसे पहले। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने हैं और उसके बाद ईच में करने हैं तो आपको एंड ले लीजिए। ठीक है, आप मल्टीपल इफ भी कर सकते हैं वो भी, लेकिन आप उतना लंबा क्यों कीजिएगा। इफ के साथ एंड लगा लीजिए, यहाँ से आ जाइए, एंड लगाइए। आपको पहला क्या कंपेयर करना है, इस सेल को। इस सेल को मैंने क्लिक किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ठीक है, कोमा। सेकंड आपको कंपेयर करने हैं इससे, इसे मैंने क्लिक किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 30। आई थिंक इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, ये से मैंने बहुत बार बताया हुआ है। और जो वीडियो को नहीं देखते हैं फिर आपकी गलती है, इसमें मैं आपको क्या बार बार एक ही चीज़ आपको बताऊं। तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, मेरा बहुत सारा मेरा प्लेलिस्ट में डाला हुआ है और एक कंप्लीट डाला हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत सारा मैंने मेहनत करके बहुत सारे डाले हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इफ़ का कंडीशन मैंने लगाया, एक कंडीशन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है, कोमा दूंगा क्योंकि ब्रैकेट बंद करके मैंने कोमा दिया है। तो आपको ट्रू वैल्यू पूछेंगे, तो ट्रू वैल्यू में मेरे को क्या डालना था, क्वालिफाइड। ठीक है, तो और एक चीज़ यहाँ नोटिस कीजिए, ये जो मैंने डाला हुआ डायरेक्ट डाल दिया, एक्चुअली एरर आएंगे क्योंकि जब न्यूमेरिकल वैल्यू रहेंगे तो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन अल्फाबेटिक रहेंगे तो आपको क्या करने हैं, डबल कोटिंग में आपको क्लोज करने हैं। ठीक है, तो ये आपको ट्रू रहेंगे तो आएंगे, और अगर ट्रू नहीं रहेंगे तो आपको क्या करने हैं, तो डिस्क्वालीफाई लिखने हैं। ठीक है, अब जो भी लिखिएगा आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी आउटपुट के लिए बोले जाएंगे आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई बोला गया था तो मैं आपको उस तरह से वो लिख ले रहा हूँ। ब्रैकेट आप देख लीजिएगा कितने बंद करने हैं, क्योंकि यहाँ जब मैंने देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, जब मैं इसे क्लोज करूँगा ये वाले सेक्शन यहाँ बोल्ड हो जाएंगे, क्योंकि अगर मल्टीपल रहते तो वो आपको बताते कि आपको कितने बंद करने हैं। तो ये जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर ये बोल्ड हुए हैं। ठीक है, तो आप इसे करके जब इंटर कीजिएगा तो आपको ये दिखाएंगे क्वालिफाई, नॉन क्वालिफाई, जो डिस्क्वालीफाई वो सारे दिखा देंगे। तो कुछ क्वालिफाई दिखा रहे, कुछ नॉन क्वालिफाई दिखा रहे हैं। तो आपको बस इतना सा ही करना था
अब बस समझिए कि थोड़ा सा है, या फिर आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि क्यों कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई करते हैं, क्योंकि इतने ये सेट्स मैंने बनाया तो आपको एक डिटेल से मैंने समझा दिया है कि कितने सारे इसमें आपको फार्मूला लगे हुए हैं और किस किस तरह से हैं। क्योंकि आप नॉर्मली आप सोचिएगा कि इस तरह से सेल को मर्ज कर दे, सेल को ऑटो सम लगा दे और कुछ इंसर्ट कर दे, जैसे आपको ये वाले लॉक वाले सेक्शन मिलेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इधर बाकी जो ओपन मिलेंगे आप यहाँ से राइट क्लिक करके कुछ भी कर सकते हैं, ये वाले सेक्शन में कुछ नहीं कर पाइएगा। तो ये सब जो रहेंगे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। जिससे इंस्ट्रक्शन यहाँ बोले जाएंगे कि आपको फंक्शन के की के साथ ही करने हैं, जो फॉर्मूला की जो रहते हैं आपको उसी के साथ करने हैं। तो आपको जब तक आपका क्लियर नहीं होगा आपको दिक्कत होगा। बाकी मेरे से जुड़े हुए जो है आपको मैं नोट्स दे ही रहा हूँ, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं बेझिझक होकर जुड़िए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जब आएंगे तो डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ सेट्स आप लोग को इस पैटर्न में भी प्रोवाइड करूं, डायरेक्ट एक्चुअल फाइल के तौर पर भी दूं, और ताकि आप डायरेक्ट इस फाइल में ही बनाइए। मैं उस तरह से भी कोशिश कर रहा हूं कि अगला कुछ सेट्स आपको इस तरह से भी दूं कि ऊपर में कुछ रहेंगे और मैं डाटा डायरेक्ट आपको ये दे दूंगा और कुछ कंडीशन जो दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट यहाँ पर ही बनाइए, ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। और जो भी फार्मूला और जो भी फंक्शन जो रहेंगे सारा आप यही लगा सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो में आप लोग को देख के थोड़ा समझ में आ ही गया होगा। बाकी अगर दिक्कत होंगे तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर सेट्स अगर लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं सेट्स प्रॉपर दे रहा हूँ, तो जुड़िए। ये मेरा आपका नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, जुड़िए। और हम लोग बहुत तरीके से आपको तैयारी करा रहे हैं, तो जुड़िए, जुड़ के अच्छा लगेगा। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।